हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज के इस क्लास में हम जो है अध्याय 8 का यानी चतुर्भुज का इंट्रोडक्शन क्लास पहले हम समझ लेंगे। ठीक है, समझ लेने के बाद जो हम इसका जो है इसमें जो है कुछ परिमेय दे रखी है इसी चैप्टर में, जब उसको भी समझ लेने के बाद जो हम जो 8.1 को सॉल्व करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो पढ़ते हैं क्या हमें दिया हुआ। ठीक है, तो देखिए सीधा बात, तो पहला जो है हमारा जो है बनता ही है चैप्टर का इनाम है क्या, तो चतुर्भुज। तो चतुर्भुज हमारा जब चैप्टर का नाम है तो आपके मन में जो है एक क्वेश्चन भी बनता होगा कि चतुर्भुज क्या है ना। तो हमने लिखा है क्या कि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, तो चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजा से घिरा हुआ आकृति होता है उसको हम चतुर्भुज कहते हैं। भुजा देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये जो है चार भुजाओं से घिरा हुआ इसको कहते हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ जो है कुछ इसके गुणधर्म है चतुर्भुज को पहचानने के लिए। तो क्या है कि चतुर्भुज के गुणधर्म हमने लिखा है। तो क्या, तो चार शीर्ष होते। शीर्ष जैसे देखिए ये जो कॉर्नर जो बन रहा है ना, कॉर्नर ऐसे करके ये, ठीक है। तो देखिए कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। ठीक है, तो हम लिख देंगे ए बी सी डी। ठीक है, कुछ इस तरह से। उसके बाद देखिए क्या है, तो चार भुजा होता है ना, चार भुजा, तो यही लिखेंगे ए बी सी सी डी और डी है कुछ इस तरह से। तो लिखिए यहाँ, तो लिखेंगे यहाँ हम जो है ए बी, फिर जो है बी सी, फिर लिखेंगे सी डी, तथा क्या लिखेंगे, तथा जो है डी, कुछ इस तरह से। ठीक है, उसके बाद देखिए लिखा है चार कोण होते हैं। चार कोण यानी देखिए ये जो है यहाँ पे ऐसे करके बन रहा है ना, कोण ए कहेंगे, कोण बी कहेंगे, कोण सी कहेंगे और कोण डी कहेंगे। तो उसको लिख देते हैं कोण का सिंबल देके, लिखेंगे कोण ए, फिर जो है कोण बी, फिर जो है हमारा कोण सी, तथा कोण डी, तथा कोण डी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है दो विकर्ण होते हैं। विकर्ण क्या होता है, विकर्ण को समझिए। तो विकर्ण जो है हमारा कुछ इस तरह से होता है, तो चतुर्भुज को जो है दो बराबर हिस्सों में बांटना। जैसे देखिए यहाँ जो है दो कोण बन गया है ए बी डी, है ना। फिर देखिए जो हम दूसरा पार्ट में आए तो बी सी डी, दो कोण बन रहा है। ठीक है, हम इसको कह सकते हैं। फिर देखिए अगर हम चाहे तो इसको भी ऐसे करके लिख सकते हैं। यहाँ से भी दो कोण का डिफाइन हो रहा है ए सी डी, फिर जो है ए बी सी, कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो हम पहले उसको लिख लेते हैं। दो जो है विकर्ण जो कह रहा है उसको लिखेंगे। तो विकर्ण क्या होगा हमारा, तो ए सी, फिर तथा क्या लिखेंगे ए सी, तथा जो है बी डी। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद देखिए नोट में याद रख लीजिएगा कि एक जो है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो है कितना, तो 360 डिग्री का होता है। तो हम लिख देते हैं चतुर्भुज, यहाँ पे हम लिख देते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, के चारों कोणों का योग जो है हमारा कितना के बराबर, तो 360 डिग्री। ठीक है, तो ये जो है हमारा 360 डिग्री के बराबर होगा। तो उसके बाद देखिए और भी कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको पहले हम क्लियर कर ले। जैसे कि यहाँ जो है हमें दो और जो है चीजों को समझना है, जैसे हमारा जो है समलंब, उसके बाद समांतर चतुर्भुज। ठीक है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ऐसा नहीं कि उतना में ही हो जाएगा। बहुत सारा आयत वर्ग, बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज है जिनको आपको समझना है। तो हम क्या करेंगे, कुछ दो टॉपिक्स को लेके समझ लेंगे। समझ लेने के बाद जो है कुछ इसके परिमेय दिए हैं उनको समझ लेंगे। फिर नेक्स्ट डे जो है हम प्रश्नावली जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए जिनके बारे में हमने कहा था, जैसे कि समलंब, उसके बाद जो है समांतर चतुर्भुज, वो हमने लिख लिया। कुछ जो है इनके प्रक्रिया को जब हमने फिर से दोहरा दिया आपको जो है और अच्छी तरह से समझ सके आप। ठीक है, तो देखिए हमने लिखा है कि समलंब के बारे में, यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का युग्म जो है समानांतर होता है तो उसे क्या कहेंगे, समलंब कहेंगे। यानी कि उसका जो है क्या कह रहे हैं कि सम्मुख भुजाओं का युग्म जो है समानांतर होता है। जैसे यहाँ बीसी जो है एडी कह रहे हैं ना, बीसी हमारा जो है एडी भुजा के समानांतर है। ठीक है, बीसी जो है एबी एडी भुजा के जो है समानांतर है। ठीक है, फिर देखिए समानांतर चतुर्भुज क्या हमने लिखा है, तो लिखा है यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समानांतर होता है, ठीक है, तो उसे समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। जैसे हमारा जो ए बी जो है कह रहा है क्या, तो सी डी के बराबर होगा। फिर देखिए बीसी हमारा जो है डी ए के बराबर होगा। ठीक है, ये इस तरह से इसमें जब समांतर चतुर्भुज होगा
तो इस तरह का फंडा होगा, और समलंब जब होगा तो इस तरह का, ठीक है। यानी इसका जो है मतलब इधर वाला जो है दोनों आपस में बराबर होगा। उसके बाद देखिए हमने लिखा है सम्मुख कोण बराबर, ठीक है। सम्मुख कोण हमारा जो है बराबर होता है। सम्मुख कोण का मतलब यानी सामने सामने का कोण जो बन रहा है, जैसे देखिए ए के सामने कौन है तो सी कोण बन रहा है, तो यानी ए और सी जो है आपस में इस अकॉर्डिंग जो है बराबर है, और जो है कोण जो है कह रहा है इसका भी कह सकते हैं। फिर देखिए सम्मुख भुजा भी आपस में बराबर, तो ए बी हमारा जो है कह रहा है सी डी के बराबर है, ठीक है। ए बी हमारा जो है सी डी के बराबर, और बीसी हमारा जो है डी ए के बराबर, ठीक है। तो इस अनुसार फिर देखिए एक विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। विकर्ण हमारा जो है एक दूसरे को, ये हमारा जैसे इसको हम विकर्ण कहते हैं, एसी हमारा विकर्ण और बी डी हमारा जो है विकर्ण है, तो कह रहा है ये जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, यानी दो भाग में बांटता है। क्योंकि यहाँ देखिए ए और सी को हमने जब मिलाया तो यहाँ पे हमें क्या, तो कटान बिंदु व कट बिंदु आया है ना, यहाँ बीच का जो है ये क्या करता है, दो बराबर भाग में बांट देता है। यहाँ जो हम कह सकते हैं क्या, तो ए ओ, ठीक है, फिर बराबर क्या तो ओ सी, ठीक, फिर तथा जो है बी ओ, फिर क्या तो ओ डी, ठीक, यही हमें समझना था। उसके बाद हम जो है परिमेय को आपको समझा देते हैं। उसके बाद जो है आगे हम जो है प्रश्नावली को अगले दिन सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम जो है क्या करते हैं, बुक में ही जो समझ लेते हैं, ये हमारा जो क्लास 9 का बुक है, ठीक है, इसी में समझ लेते हैं परिमेय हमें क्या क्या कह रहे हैं। तो देखिए पहला परिमेय है कि 8.1 का किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण जो है उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। यानी कि यहाँ जो देखिए एक फिगर जो है दिया हुआ है, ये परिमेय 8.1 के लिए कह रहा है कि जब इसमें जो है एक विकर्ण जब गुजरता है तो इसको जो है दो सर्वांगसम त्रिभुज में जो है विभक्त कर देता है। यानी कि इन दोनों को जो है कह रहा है इस अनुसार जो है आपस में क्या है, तो समानांतर होते हैं, ठीक है। ये दोनों जो है आपस में समानांतर होते हैं इस अकॉर्डिंग। परिमेय हमारा जो है क्या, तो परिमेय हमारा जो कहेंगे 8.1, ठीक है। उसके बाद देखिए परिमेय जो हमारा 8.2 क्या कहता है, कहता है एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। एक समानांतर चतुर्भुज का जो है कह रहे सम्मुख भुजा, जैसे मानिए हम जो है इसको एक समांतर चतुर्भुज जैसे मान ले ए बी सी डी, सम्मुख भुजा यानी ये भुजा जो इसके बराबर, ये भुजा जो है इसके बराबर, कुछ इस तरह से जो ये परिमेय हमारा क्या, तो परिमेय हमारा जो है 8.2 कहते हैं, ठीक है। उसका देखिए 8.3 का परिमेय क्या कह रहा है, तो 8.3 का परिमेय कह रहा है यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समानांतर चतुर्भुज है। कह रहा है यहाँ जो है हमें एक फिगर दे रखा है ऐसे कुछ इस तरह से, ठीक, यहाँ लिखा है डी, यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ सी, यहाँ एक जो है विकर्ण गया है। उसके बाद इस कोण को जो है कह रहा है ये कोण के बराबर, ये जो है हमारा इसके बराबर, और जो है ठीक है इस तरह से है, तो इसको क्या कह रहा है, तो परिमेय हमारा जो है 8.3 के बारे में कह रहा है कि जब जो है सम्मुख भुजाएं जो इसके प्रत्येक आपस में जो है बराबर होंगे, ठीक, जब आपस में जो प्रत्येक इसका जो है युग्म जो है बराबर होगा तो हम इसको क्या कहेंगे, तो यह जो है समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। जैसे कि हमने जो अभी समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ा क्या वो होगा, ठीक है। उसके बाद चलिए जो है परिमेय 8.4 को देखते, लिखा हुआ एक समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते। एक समानांतर चतुर्भुज जो है, एक समांतर चतुर्भुज जो है सामने वाला जो कोण जो है क्या होगा, तो आपस में बराबर होगा। जैसे ये कोण जो है इस कोण के बराबर, ये कोण जो है इस कोण के बराबर, वो कह रहे, ठीक है, जैसा कि अभी तुरंत हमने जो है पढ़ा था, ठीक है। परिमेय 8.5 हमारा कहता है यदि इसमें कह रहा है कि सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म, सम्मुख कोण, ये जो कोण जो है कह रहा है कि जब आपस में जो है बराबर होगा तो हम उसको कह सकते हैं वह समानांतर है। इसी तरह से जो है और भी कुछ दे रखा है, जैसे परिमेय जो 8.6 में दिया हुआ है कि समांतर चतुर्भुजों के विकर्ण एक दूसरे को जो है परस्पर समद्विभाजित करता है। जैसे देखिए हमने जो है यहाँ पे एक विकर्ण किया है, तो क्या कर रहा है कि यहाँ जो है दो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है ना, चतुर्भुज में जो है दो त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है। जैसे हम कह सकते हैं ए डी सी, फिर जो है ए बी सी, इस तरह से कह सकते हैं, ठीक। फिर देखिए वही हो गया समद्विभाजित। फिर देखिए लिखा हुआ 8.7 में यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करे तो वह एक समानांतर चतुर्भुज होता है। कह रहा है जब आपको जो है इस अनुसार, जैसे परिमेय जो है 8.6 का जो है मतलब
प्रक्रिया जो है किसी चतुर्भुज में दिखे तो हम उसको क्या कह सकते हैं, वह जो है हमारा समानांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 8.8 के परिमेय में दिया हुआ है मैं बुक में कि कोई चतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो या समानांतर। कह रहा है कि यह जो है तभी बराबर होगा जब इसके जो है कोई एक भुजा जो है आपस में बराबर हो, ठीक है, या नहीं तो समानांतर की तरह कुछ हो। ठीक है, कोण जो है इसके बराबर हो नहीं तो समानांतर। तो इसी तरह से जो है मैं टोटल मिला के जो 8 परिमेय दे रखे थे जिसको हमने जो है बारी बारी से समझाने का प्रयास किया। मुझे आशा है कि आप जो है ये परिमेय जो है समझ चुके होंगे। ठीक है, तो नहीं समझ में आया हुआ जरा सा कुछ है नहीं, आपके बुक में जो पूरा डिटेल में आपको समझाया गया है उसमें आप पढ़ भी सकते हैं सही से। ठीक है, तो आज के लिए जो हम बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हमारा जो बेसिक जो चीज हमें जानकारी चाहिए था वो हमने इस वीडियो में दे दिया। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों तक भी भेज दीजिएगा ताकि उन तक भी जो ये वीडियो पहुंच सके। तो मिलते हैं इसी अंदाज के साथ प्रश्नावली 8.1 में, तब तक के लिए ओके बाय।